चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपन को देखना मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट मान लीजिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, A1 प्लस आई इंटू B1, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई इंटू B2। यदि आप इनका मल्टीप्लिकेशन देखना चाहते हैं Z1 इंटू Z2, तो आप लिखेंगे A1 प्लस आई इंटू ऑफ B1 इंटू A2 प्लस आई इंटू B2, Z1 इंटू Z2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो A1 को मल्टीप्लाई कीजिए A1 A2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए I इंटू B1 A2 प्लस I इंटू I स्क्वायर B1 B2। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 प्लस, अब इन दोनों में से देखिए आप, तो I कॉमन निकाल सकते हो, तो A1 B2 प्लस A2 B1, और यहां पर देखिए प्लस I स्क्वायर क्या होता है -1 B1 B2। तो आप ये और इसको देखें तो रियल वैल्यूज है, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस A2 B1। मतलब एकदम क्लियर हो गया कि यदि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और उसका रियल पार्ट क्या आ रहा है, आप देखिए रियल पार्ट A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस A2 B1। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3I है, Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5I है, आपसे पूछा जाए बताइए Z1 Z2 क्या होगा, तो एकदम सिंपल A1 A2 मीन्स आप कहिए ना A1 A2, तो 2 इंटू 4 माइनस B1 B2 3 इंटू 5, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, प्लस I A1 B2 2 इंटू 5 प्लस A2 B1 4 इंटू 3। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 15 प्लस I इंटू 10 प्लस 12। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू डेफिनेटली -7 प्लस 22I। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यदि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, डायरेक्ट आप Z1 Z2 निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस A2 B1, इस फॉर्मूले के से, और आपको दिख रहा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यदि टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती है, तो बहुत सिंपल, पहले तो फर्स्ट क्लोजर लॉ, अभी अपन ने देखा भी, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखा भी अपन ने भाई, Z1 आपका क्या था, A1 प्लस IB, अपन ने क्या लिया था, Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस I इंटू B1। Z2 अपन ने क्या लिया था, A2 प्लस I इंटू B2।
फाइनली Z1 इंटू Z2 क्या आ गया अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आया, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू A1 B2 प्लस A2 B1। तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया, अपन ने भी फिलहाल एक एग्जाम्पल भी देखा। फिर कॉम्पिटिटिव लॉ, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके Z1 Z2, यदि आप उनको मल्टीप्लाई करें Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकाल कर देखो या Z2 इंटू Z1 की, वो सेम आएगी। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, मतलब यदि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और यदि आप Z1 इंटू Z2 करें, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। यदि Z2 Z3 को मल्टीप्लाई कर लें, जो भी प्रोडक्ट आए उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम आएगा, मतलब एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू 1 इज इक्वल टू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू इज इक्वल टू 1 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इफ z इंटू Z1 इज इक्वल टू ऑफ 1, तो ये Z1 इज इक्वल टू जाएगा 1 बाय Z। यहां पर Z1 जो है उसको अपन बोलेंगे Z इनवर्स, 1 बाय Z इनवर्स, मतलब व्हाट इज Z1, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो अब ये इनवर्स क्या होगा, मान लीजिए कोई Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो आपको मालूम है इनवर्स Z इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय Z, मतलब Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आई बी। और यदि इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या आता है, तो Z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए डिनोमिनेटर को, a माइनस आई बी और a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये तो हो गया a माइनस आई बी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर, ये हो गया a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सबको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर में a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेपरेट डिवाइड करोगे तो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ये रियल पार्ट दिख रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, मतलब रियल पार्ट z इनवर्स क्या दिख रहा है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट यदि अपन प्रॉपर्टी बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लास्ट फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो जैसे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, तो Z1 का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। कहने का मतलब यदि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और Z3 को ऐड करो और Z1 के साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रिजल्ट वही आएगा जो Z1 इंटू Z2 और Z1 इंटू Z3 का रिजल्ट है उसको ऐड करने के बाद आता है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चंस करने हैं आपको, इसमें से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो चलिए करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू 3i इंटू माइनस 1 अपॉन 6i क्यूब, 1 बाय 6i क्यूब, 1 बाय 6 राइट, माइनस 1 बाय 6i क्यूब। अब इसकी वैल्यू यदि फाइंड करना है तो ये जाएगा माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर
इंटू यहाँ पर ये जाएगा -1/6 क्यूब इंटू आई क्यूब। डेफिनेटली ये जाएगा -3 इंटू आई स्क्वायर मीन्स व्हाट -1 इंटू ये हो जाएगा आपका -1 क्यूब इंटू 1/6 क्यूब इंटू आई क्यूब मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई। वैसे तो आप याद हो जाना चाहिए माइनस आई होता है आई क्यूब, पर चलिए ठीक है, माइनस इंटू माइनस +3 इंटू ये बच्चों -1 क्यूब हो जाएगा, ये 1/6 क्यूब 36 इंटू 6 राइट। और यहाँ पर आई स्क्वायर आपको पता है -1 और ये जाएगा आई तो -i। तो इस तरीके से देखें तो 3 -1 की पावर ऑड है इसलिए -1 आएगा अपॉन 1/36 इंटू 6 इंटू ऑफ -i। तो 3 से हो जाएगा 2, डेफिनेटली माइनस इंटू माइनस प्लस i अपॉन 36 इंटू 2 72। तो कुल मिलाकर आपका इसका आंसर आ गया 0 + 1/72i। हमको बोला था इस फॉर्म में a + ib के फॉर्म में, मतलब a की वैल्यू आ रही है 0 और b की वैल्यू आ रही है 1/72। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी एक्सप्रेस करना है राइट। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, सेकंड देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड है ना, तो इसको इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है -√3 वेरी गुड प्लस √/-2 इंटू -2 प्लस √/-3। इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू -√3 प्लस √/-1 इंटू 2 और इसका मतलब हुआ -2 प्लस √/-1 इंटू 3। इसका मतलब हुआ -√3 प्लस, देखो ये √2 अलग हो जाएगा और √/- बचेगा -1। नहीं समझे, इसको ऐसा लिख सकते हैं √-1 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे -2 प्लस इसको लिख सकते हैं अपन √-1 इंटू √3, अलग अलग लिख सकते हैं। फिर ये इज इक्वल टू जाएगा -√3 प्लस ये आई हो गया और ये √2, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं √2i। इसको लिख सकते हैं अपन -2 प्लस √3 को पहले लिख दें और ये i हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये सपोज Z1 और ये सपोज Z2। और इसमें यदि आप देखें तो a1 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको -√3, जबकि a2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको -2। b1 की वैल्यू कितनी दिख रही है √2, b2 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको √3। और Z1 इंटू Z2 का फॉर्मूला आपका क्या होता है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i इंटू a1 b2 प्लस a2 b1, है ना। या तो आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते, नहीं है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी आंसर सेम आएगा। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू है आपकी -√3 लिख दीजिए, a2 की वैल्यू है -2 लिख दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और माइनस है तो आप ज़्यादा अच्छा ऐसा करो, गलती नहीं होगी। माइनस b1 b2 √2 √3, ठीक है, प्लस i इंटू a1 की वैल्यू देखो -√3
B2 √3 प्लस A2 -2 B1 √2। ये अब इसको सॉल्व कर लो। Z1 Z2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3 माइनस √2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं इसको, दोनों रूट में है ना इसलिए, प्लस आई इंटू यहां पर आ जाएगा आपका माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू √2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आया Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 2√3 माइनस √6, ये रियल पार्ट आ गया ए की वैल्यू, प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3 माइनस 2 इंटू √2। ये आपका आंसर होना चाहिए। हमको क्वेश्चन में ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। हमने फाइनली जब यहाँ तक पहुँच गए तो हमको समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो इसको बोला Z1, इसको Z2, ये हो गया A1 प्लस आई इंटू B1, ये हो गया A2 प्लस आई इंटू B2। A1 A2 की वैल्यूज, B1 B2 की वैल्यूज फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। तो बच्चों ये है इसका आंसर। हमको A प्लस आई बी के फॉर्म में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट। बच्चों ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको दिया हुआ 1 प्लस आई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 5i। तो यदि अपन लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसको, तो 1 को यदि मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस आई वाई आएगा, और i को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा आई एक्स प्लस आई इंटू आई स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू जाएगा 2 माइनस 5i। मतलब यदि यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो जाएगा x प्लस, इन दोनों में देखो आप i कॉमन निकल रहा है, x प्लस 5 बन रहा है, और इसको देखो आप प्लस आई स्क्वायर मीन्स वॉट -1 इंटू वाई इजिकल टू हो जाएगा 2 माइनस 5i। इसका मतलब है ये माइनस वाई हो गया तो x माइनस वाई, ये और ये, प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2 माइनस 5i। अब रियल पार्ट और रियल पार्ट इक्वल होगा तो x माइनस 2 इजिकल टू ऑफ 2, x माइनस वाई इजिकल टू ऑफ 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और x प्लस वाई इजिकल टू तो जाएगा -5। ठीक है, एक रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करोगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो x प्लस वाई इजिकल टू -5। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, केवल कुछ नहीं करना, ऐड करना है 1 प्लस 2, है ना। तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 2x, 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, राइट। जब x की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, y की वैल्यू जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो डेफिनेटली जाएगा -3/2 प्लस y इज इक्वल टू ऑफ -5, मीन्स y इज इक्वल टू -5 प्लस 3/2, मीन्स y इज इक्वल टू 2 एलसीएम हो गया, -10 प्लस 3 -7/2। तो x की वैल्यू हो गई -3/2,
और y की वैल्यू हो गई -7/2। अब बच्चों ये चूंकि ये क्लास जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें मेरे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग पॉज करके उनसे बात की। उनका कहना है कि सर ये तो ठीक है आपने इस मेथड से बता दिया, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके दी करें तो क्यों नहीं, आंसर नहीं आ रहा शायद उनका। तो चलो वैसे भी करके देखते हैं, आंसर यही आना चाहिए -3/2 -7/2। एक बार करके देखते हैं। कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे निश्चित रूप से, तो अपन इसको छोड़ो, अब एक काम करते हैं जो वो बोल रहे हैं बच्चे उस मेथड से करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यदि आप देख रहे हो तो a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1। भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और ये z2 है। यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है और b1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। यहाँ पर a2 की वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है आपको x, और b2 की वैल्यू देखिए कितना दिख रहा है आपको y। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होना चाहिए a1 a2। आपका फॉर्मूला क्या है प्रोडक्ट का, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस i इंटू a1 b2 प्लस a2 b1। तो इस बेसिस पर वैल्यू रखोगे तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस i इंटू 1 इंटू वाई प्लस x इंटू 1। तो कुल मिलाकर आपको देखने मिल रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ रहा है आपका x माइनस वाई प्लस आई इंटू वाई प्लस एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ रहा है। अब यदि आप इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हो, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखोगे तो x माइनस वाई प्लस आई इंटू वाई प्लस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अपन ने सॉल्व करके इज इक्वल टू होना चाहिए 2 माइनस 5i। आपके सामने x माइनस वाई रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट क्या है आपका y प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑफ -5। दो इक्वेशन फिर से बन गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2। दोनों को मुझे लगता है ऐड कर दो 1 प्लस 2, तो आपके सामने -y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा 2x, 2 प्लस -5 हो जाएगा -3, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो y की वैल्यू हो जाएगी बाय इक्वेशन 2/2 y प्लस -3/2 इज इक्वल टू ऑफ -5, means y is equal to -5 plus 3/2, means y is equal to 2 LCM हो जाएगा -10 प्लस 3 -7/2। आ तो रहा है बच्चों, -3/2 और -7/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे आप लोग। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही फॉर्मूले, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही फॉर्मूले आपके एप्लीकेबल होते हैं जो आपके रियल नंबर में। जैसे आप लोग देखते हैं Z1, यदि आपसे बोला जाए Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका स्क्वायर होल स्क्वायर यदि अपन करते हैं तो जैसे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता है वैसा ही Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2। फिर जैसे आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू इन ब्रैकेट a प्लस बी, वैसे ही Z1 प्लस Z2 होल क्यूब का फॉर्मूला होगा
z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ z1 इंटू z2 इंटू इन ब्रैकेट z1 प्लस z2। सेम z1 माइनस z2 क्यूब का होगा z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब माइनस थ्राइज ऑफ z1 z2 इंटू इन ब्रैकेट z1 माइनस z2। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 क्या जाएगा आपका z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। अब ये क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं इनको आपको सॉल्व करना है और इनको आपको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो देखिए एकदम सिंपल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ओवर माइनस 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट मेथड क्या होगा आपका, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको कर लीजिए 2 प्लस रूट ओवर माइनस 1 इंटू रूट 3 स्क्वायर, क्योंकि ये रूट माइनस 3 है तो इसको आप कैसा लिख सकते हो, रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1 इंटू 3। अब रूट माइनस 1 तो ये हो गया और रूट 3 ये हो गया, इसको आप आई लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू जाएगा 2 प्लस रूट 3 आई स्क्वायर, इसका मतलब z इज इक्वल टू, अब मैंने आपको बताया ना स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे आप इसको 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 आई स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी 2 इंटू रूट 3 इंटू ऑफ आई। कुल मिलाकर z इज इक्वल टू ये जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 आई स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2 4